मशहूर शायर राहत इंदौरी का कोरोना से निधन हो गया। दिल्ली में आरआर अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी जाएगी। न्यूज 18 से खास बातचीत में सचिन पायलट ने उनके खिलाफ हुई बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सीएम अशोक गहलोत ने पायलट की नाराजगी दूर करने की कोशिश करने का दावा किया। पायलट गुट के 3 निर्दलीय विधायकों ने जयपुर में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। राजस्थान विधानसभा सत्र शुरू होने तक कांग्रेस विधायकों को जैसलमेर से फिर जयपुर के होटल में रखा जाएगा। सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी पर समर्थकों ने उनके विधानसभा क्षेत्र टोंक में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की आज की बैठक गुरुवार तक टल गई। रिया चक्रवर्ती की केस पटना से मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। खबर है कि ईडी ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई और पिता के मोबाइल फोन जब्त कर लिए, जिनकी अब फोरेंसिक जांच करवाई जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार करने का दावा किया और जानकारी दी कि उनकी बेटी को इसकी पहली वैक्सीन दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ किया कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी बेटों जितना अधिकार होगा और यह फैसला 2005 से पहले के मामलों पर भी लागू रहेगा। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बिहार विधानसभा चुनाव टालने से इनकार कर दिया और चुनाव से जुड़ी तैयारियां वक्त पर पूरी होने का भरोसा दिया। आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की सलाह दी। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर ने बिहार में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के हालात पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की। दिल्ली में होटल, साप्ताहिक बाजार और जिम खोलने की मांग करते हुए कुछ लोगों ने उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी ने यूपी में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए जयप्रकाश निषाद को उम्मीदवार बनाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेल में सजा काट रहे आसाराम को आश्रम का खाना मंगाने की छूट दे दी। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का पद संभालने के बाद पहली बार पीएम से मुलाकात की, जिसमें कश्मीर के हालात पर चर्चा की गई। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे फोन मिलने की शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गईं। जन्माष्टमी से ठीक पहले वृंदावन के इस्कॉन मंदिर को सील करना पड़ा क्योंकि वहां 22 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की वजह से मथुरा में जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। नवी मुंबई में एमएनएस ने बिजली विभाग पर कुछ लोगों को बढ़े हुए बिल भेजने का आरोप लगाया और इसके खिलाफ कुछ कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। दिल्ली की रोहिणी पुलिस ने 3 हुक्का बार पर छापेमारी की और 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा। महाराष्ट्र में निर्दलीय विधायक और कैबिनेट मंत्री शंकरराव गडाख शिवसेना में शामिल हो गए। दिल्ली पुलिस ने 8 किलो हेरोइन के साथ एक आरोपी को पकड़ लिया। केरल विमान हादसे में जान गंवाने वाले पायलट दीपक वसंत साठे का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर एक मां अपनी नवजात को फेंक कर चली गई, लेकिन बाद में पुलिस ने उस महिला को ढूंढकर उसकी बच्ची उसे सौंप दी। केंद्र ने राज्यों को बाढ़ प्रभावित लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का निर्देश दिया। वेंकैया नायडू को बतौर उपराष्ट्रपति 3 साल पूरे हो गए, जिस पर राष्ट्रपति ने उन्हें बधाई दी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर 2 एटीएम में आग लग गई, जिससे काफी नोट जल गए। यूपी के बागपत में बीजेपी नेता संजय खोकर की सैर के दौरान हत्या कर दी गई, जिसके बाद वहां के एसएचओ को निलंबित कर दिया गया। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस ने एक दूध के टैंकर से काफी शराब की पेटियां जब्त की। कानपुर में पुलिस पर हमला करने के एक फरार आरोपी को चित्रकूट से पकड़ लिया गया, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। उत्तराखंड में हो रही तेज बारिश से केदारनाथ के पास गुप्त काशी में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। देहरादून में 2 दिनों से हो रही बारिश से मसूरी जाने वाली सड़क काफी टूट गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश से केदारनाथ जाने वाली एक सड़क धंस गई। मध्य प्रदेश सरकार 15 अगस्त को राज्य की जेलों में बंद 244 कैदियों को रिहा करेगी। इंदौर पुलिस ने वेब सीरीज के नाम पर अश्लील फिल्म बनाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मऊ में पुलिस ने बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के करीबी उमेश सिंह की 6 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली। बारामूला में बीएसएफ के सिपाही अजय कुमार ने कुछ पुलिस वालों की मदद से एक बच्चे को डूबने से बचाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो जेल में बंद डॉक्टर कफील खान की रिहाई से जुड़ी याचिका पर 15 दिन में फैसला करे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से पुलिस ने एक आतंकी और उसकी मदद करने वाले 4 लोगों को पकड़ा। यूपी के महिला आयोग ने बुलंदशहर में हुई छात्रा सुदीक्षा की मौत के मामले में डीजीपी से सही जांच की मांग की। दिल्ली के पास गुरुग्राम में शराब पार्टी करने के आरोप में करीब 30 लड़कों और लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा। हिमाचल सरकार ने जल बोर्ड में 2300 से ज्यादा भर्तियों की मंजूरी दे दी।
पुदुचेरी के 2 कैबिनेट मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सीएम नारायणसामी ने इन मंत्रियों के संपर्क में आए सभी लोगों से टेस्ट करवाने को कहा। मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में 15 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी दी। मणिपुर में कांग्रेस के 6 विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। दिल्ली और मुंबई समेत 6 शहरों से उड़ानें अब 31 अगस्त तक कोलकाता नहीं जा सकेंगी, क्योंकि राज्य सरकार ने वहां इन जगहों से आने वाले विमानों पर रोक 15 दिन और बढ़ा दी। सोमू वीराजू ने आंध्र प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद का जिम्मा संभाल लिया। उत्तराखंड के सीएम ने एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस उतारने के लिए एक हेलीपैड का उद्घाटन किया, जिससे दूर दराज के बीमार लोगों को लाने में आसानी होगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। सुशांत सिंह केस की जांच करने मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस के 5 अधिकारियों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई। जम्मू कश्मीर के रामबन में वन विभाग की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने गई पुलिस और वन विभाग की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 18 लोग घायल हो गए। मिजोरम सरकार ने पेट्रोल पंप पर हर गाड़ी के लिए तेल भरवाने की सीमा तय कर दी, और सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि कोरोना संकट में पेट्रोल डीजल की किल्लत से बचा जा सके। अहमदाबाद में नियमों का पालन नहीं करने पर एक बाजार को सील कर दिया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जन्माष्टमी की बधाई दी, लेकिन कोरोना से भी बचकर रहने की सलाह दी। तेलंगाना में बीजेपी ने कुछ निजी अस्पतालों पर मरीजों से ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया और कई जगहों पर प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने दावा किया कि बीएसएनएल के निजीकरण के बाद 88,000 कर्मचारी निकाल दिए जाएंगे। लेबनान में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के बीच वहां के प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। न्यूजीलैंड में 102 दिन बाद कोरोना के 4 केस मिले, जिसके बाद ऑकलैंड में फिर सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। यूरोपियन यूनियन ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बाढ़ पीड़ितों की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम ने पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाया। इंडोनेशिया ने कोरोना के टीके का इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में भड़की आग अब शहरी इलाकों और खेतों तक पहुंच गई। पाकिस्तान में लाहौर की एक मस्जिद में गाना शूट करने की इजाजत देने वाले 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, और यही नहीं, इस वीडियो में काम करने वाली अभिनेत्री सबा कमर को जान से मारने की धमकी दी गई। यूरोप के देश बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुए हिंसक प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहे। खबर है कि बेलारूस में राष्ट्रपति का चुनाव हारने वाली विपक्ष की उम्मीदवार स्वेतलाना देश छोड़कर फरार हो गईं, क्योंकि उन्हें वहां बदले की कार्रवाई का डर सता रहा था। रूस के एक गैस स्टेशन में धमाका होने से 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हांगकांग में एक अखबार के संस्थापक समेत 7 लोगों को नए सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। 15 अगस्त को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 225 और निफ्टी 52 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। सरकार ने कुछ देशों को छोड़कर चावल के निर्यात की शर्तों में ढील दे दी। जून में औद्योगिक उत्पादन दर -16.6% रही। जन्माष्टमी पर सोना दिल्ली में 1317 रुपए सस्ता हो गया। दिल्ली में चांदी की कीमतों में 2,943 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। हॉकी खिलाड़ी मनदीप सिंह को कोरोना से तबीयत बिगड़ने के बाद बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारत के अनंत पद्मनाभन को आईसीसी अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अयोध्या आने की इच्छा जताई। कुछ हॉकी खिलाड़ियों को कोरोना होने से बेंगलुरु में 20 अगस्त से लगने वाले नेशनल कैंप पर खतरा मंडरा गया। रमीज राजा ने सरफराज अहमद को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने और वनडे पर ध्यान देने की सलाह दी। नवंबर में होने वाली मैड्रिड मैराथन को कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया। यूरोपा कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंटर मिलान को अपने अपने मुकाबलों में जीत मिली, और इसी के साथ दोनों टीमें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। खबर है कि राजकोट में एक सिपाही ने क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा और उनकी पत्नी को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भरने के लिए कहा, तो जाडेजा बहस करने लग गए। संजय दत्त ने तबीयत खराब होने की वजह से काम से ब्रेक ले लिया। अभिनेता सूरज पंचोली ने सुशांत और दिशा केस में अपना नाम लिए जाने पर मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ईडी ने सुशांत की बहन मीतू सिंह से मुंबई में पूछताछ की। ईडी ने सुशांत के घर में रहे सिद्धार्थ से फिर पूछताछ की। गोरखपुर की एक लड़की ने पैर की सर्जरी की मदद के लिए गुहार लगाई, जिसके बाद सोनू सूद ने इसका खर्च उठाने का ऐलान किया। अमिताभ बच्चन ने जन्माष्टमी पर सभी को बधाई दी और मानव तस्करी पर